आज से 44 साल पहले 1979 में एक ऐसी घटना घटी थी जिससे पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। उस दिन सैकड़ों हथियारबंद चरमपंथियों ने मक्का स्थित मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थान अल हरम मस्जिद पे कब्जा कर लिया था और सैकड़ों नमाजियों को मस्जिद के अंदर बंधक बना लिया था। हमलावरों के खिलाफ मस्जिद में फौज उतारी गई। इस वाक्य के बाद सऊदी अरब की तस्वीर ही बदल गई। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज बात करेंगे जब चरमपंथियों ने काबा को 15 दिनों के लिए अपने कब्जे में ले लिया था। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 20 नवंबर 1979 और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से साल 1400 का पहला दिन। इस्लाम में सबसे पवित्र जगहों में शामिल मक्का, जहां दुनिया भर के लाखों मुसलमान इकट्ठा हुए थे। हज यात्रा को समाप्त हुए 2 सप्ताह हो गया था, लेकिन नए साल के मौके का गवाह बनने के लिए कुछ लोग मस्जिद में रुके हुए थे। सुबह करीब 5:15 बजे का वक्त था। फज्र की नमाज हो चुकी थी। नमाज खत्म होते ही सफेद कपड़े पहने लगभग 200 लोग ऑटोमेटिक हथियारों के साथ मस्जिद परिसर में नजर आने लगे। इन हथियारबंद चरमपंथियों में कुछ लोग इमाम की तरफ बढ़े और माइक को अपने कब्जे में ले लिया। माइक को कब्जे में लेने वाले शख्स का नाम था जुहैमान अल उताइवी। उताइवी सऊदी सेना में रह चुका था और इस्लाम की शिक्षा देने वाले छात्रों का नेता था। उसने माइक को हाथ में लेके ऐलान किया कि हम महदी के आगमन का ऐलान करते हैं, जो अत्याचार और अन्याय से भरी हुई इस धरती पे निष्पक्षता और न्याय लाएंगे। इतना सुनते ही चारों तरफ अल्लाहू अकबर के नारे लगने लगे। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार महदी को धरती के रक्षक के रूप में जाना जाता है। महदी का जिक्र कुरान में नहीं है, लेकिन हदीस में उसका जिक्र आता है। कुरान में वो बातें लिखी हैं जो अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद से कही थी और वही हदीस में पैगंबर मोहम्मद द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं। हदीस में ये कहा गया है कि जब धरती पे अन्याय और अत्याचार बढ़ने लगेगा तो कयामत के दिन से पहले महदी धरती पे आएंगे। उताइवी ने भीड़ में एक शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेहदी है। उस शख्स का नाम था मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतनी। उताइवी एक कट्टर सुन्नी इस्लामिक धड़े सलाफी से ताल्लुक रखता था। उसका मानना था कि सऊदी साम्राज्य इस्लाम के रास्ते से भटक गया है, वो भ्रष्ट हो गया है, वो पश्चिमी देशों के इशारों पर चल रहा है। याद रहे कि ईरान में फरवरी 1979 में ही अताउल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति को अंजाम दे दिया गया था और वहां के शाह मोहम्मद को अपदस्थ कर दिया गया था। कट्टरपंथियों ने जिस वक्त काबा पे कब्जा किया, उस वक्त सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस फतह बिन अब्दुल अजीज ट्यूनीशिया में अरब लीग की बैठक में भाग लेने गए थे। इधर करीब सुबह 8 बजे एक पुलिस अधिकारी मस्जिद की तरफ बढ़ा। तभी मस्जिद के मीनारों पर तैनात स्नाइपर ने उसे गोली मार दी। इससे यह साबित हो गया कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। हमलावर ट्रकों में सवार होकर आए थे और उन्होंने पहले ही मस्जिद के अंदर हथियार और खाने पीने का सामान पहुंचा दिया था। बाद में पता चला कि ताबूतों के अंदर हथियारों को छुपा के भेजा गया था। बंधकों में सऊदी अरब के अलावा अन्य देशों के नागरिक भी शामिल थे। चरमपंथियों ने अन्य देशों के नागरिकों को रिहा कर दिया, लेकिन सऊदी नागरिकों पे कोई रियायत नहीं बख्शी। सऊदी सरकार ने इस हमले के किसी भी तरह के प्रसारण पर पूरी तरह से रोक लगा दी। लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा था कि क्या हो रहा है। सऊदी अरब ऊहापोह की स्थिति में था। मस्जिद पवित्र होने की वजह से वो सैन्य कार्रवाई से बच रहा था। इस बीच वक्त गुजरता जा रहा था। अंततः सऊदी सरकार ने इस्लामिक धर्म गुरुओं से मस्जिद पे हमले की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलते ही सऊदी सेना ने मस्जिद पे हमले शुरू कर दिए, लेकिन चरमपंथियों की भी तैयारी पुख्ता थी। सऊदी सेना को तोपों से मीनारों पे हमले करने पड़े। मस्जिद की बिजली काट दी गई और अगले दिन रात को सऊदी सेना मस्जिद में घुसने में कामयाब हुई। इस गोलाबारी के दौरान खुद को महदी का दावा करने वाला कहतनी भी घायल हो गया था। हालांकि इस्लामी मान्यताओं के अनुसार महदी कभी भी घायल नहीं हो सकते। इस बीच फ्रांस और पाकिस्तान ने अपनी कमांडो टीम को सऊदी अरब भेजा। पाकिस्तान की कमांडो टीम का नेतृत्व कर रहे थे मेजर परवेज मुशर्रफ, जो बाद में चल के पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनते हैं। मस्जिद पे सैन्य कार्रवाई को कई दिन बीत चुके थे, पर अभी भी चरमपंथियों का कुछ इलाकों पे कब्जा था। बहुत से चरमपंथी अंडरग्राउंड छुपे हुए थे। आखिरकार 2 हफ्ते की लड़ाई के बाद सभी लड़ाकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें उताइवी और कहतनी भी शामिल थे। सऊदी सरकार ने कहतनी और उताइवी समेत 63 लोगों को 9 जनवरी 1980 को सार्वजनिक रूप से मौत की सजा दी।
इस प्रकरण के बाद सऊदी अरब की परिस्थितियों में काफी बदलाव आया। उसने उदारवाद को त्याग कर कट्टरपंथ और जिहाद को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। इस हमले के बाद शाही परिवार भी अपनी कट्टरपंथी इस्लामी छवि बनाने में जुट गया। मक्का की मस्जिद पे हुए इस घटनाक्रम के कारण वहाबियों की नई पीढ़ी को आने वाले सालों में प्रेरणा मिलने लगी और उसकी परिणति हुई 9/11 को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट चाहिए हो तो आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। नमस्कार।